चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो चलिए हेडिंग दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, राइट। तो बस आप पहले डेंटिसिटी का मतलब समझें। डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ लोन पेयर दैट कैन बी डोनेटेड। ठीक, बस ये लाइन याद रखो, फिर बहुत ईजी होगा। तो डेंटिसिटी मीन्स नंबर ऑफ लोन पेयर दैट कैन बी डोनेटेड। जैसे इस क्लासिफिकेशन में फर्स्ट था मोनोडेंटेड, राइट। तो मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है मोनो मीन्स वन, डेंटेड मीन्स number of ligand that can be donated. The monodentate ligand means ligand which can donate one lone pair. Mono means one, so which can donate one lone pair. चाहे तो आप इसमें लिख सकते हैं monodentate में एक लाइन कि which can donate one lone pair. क्लियर है? आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें H माइनस x माइनस एस पे 2 माइनस, फिर O पे 2 माइनस, N3 माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, NH पे 2 माइनस, NH3, PH3, फिर ASH3, PR3। आपको क्या करना है, मैं बस नेम लिख रहा हूँ ऐसे ही। आपको सबका नेम लिखना है। मतलब H माइनस को क्या बोलते हैं आप अपने नोटबुक में लिखते जाए, आपको पता है। वैसे H माइनस को हाइड्राइड बोलते हैं, X माइनस को हेलाइड बोलते हैं, H2 माइनस को सल्फाइड बोलते हैं, O पे 2 माइनस है तो ये ऑक्साइड हो गया, N3 पे माइनस नाइट्राइड, OH माइनस हाइड्रोक्साइड, NH2 पे माइनस अमाइड, NH पे 2 माइनस आइमाइड, NH3 को अमाइन बोलते हैं, PH3 फॉस्फाइन, अर्साइन, ट्राई अल्काइल फॉस्फाइन, आपको याद है। फिर ऐसे ही आप और एग्जांपल लिख सकते हैं PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, फिर पाइरिडीन, नेक्स्ट इज NH3 प्लस NH2 पॉजिटिव लिगेंड में लिखा था हमने। और भी लिख सकते हैं आप O2 N2 N2H4। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे जो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, राइट। और इसमें और भी अगर ऐड करना चाहें तो N3 पे माइनस, OCN माइनस, ये सब नोट कर सकते हैं आप। तो जल्दी से आप नोट कर लें, ये सब वन लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इसीलिए ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड है। क्लियर है? जब नेक्स्ट आते हैं मोनोडेंटेड के बाद सेकेंड इज बाईडेंटेड लिगेंड, और अपन इसको बोलते हैं डाईडेंटेड लिगेंड। तो आपको समझ में आ गया होगा। बाईडेंटेड का मतलब है विच कैन डोनेट टू लोन पेयर। क्लियर मीन्स यहाँ पे डेंटिसिटी कितना होगा, तो डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड विल बी 2, राइट। आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे। ये दोनों ही डोनेट कर सकते हैं, राइट, यहाँ से। इसीलिए इसका डेंटिसिटी 2 है और इसका नेम होगा, ये इम्पॉर्टेंट है, इथाइलिन डाईअमाइन, राइट। और इसको शॉर्ट में अपन EN से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर सेकेंड एग्जांपल है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, फिर NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इसका नेम है ब्यूटाइलिन डाईअमाइन, ये है शॉर्ट में BN। फिर से ये नाइट्रोजन के दोनों लोन पेयर ये डोनेट करेंगे। थर्ड एग्जांपल है CH3 CH CH2
NH2 दोनों नाइट्रोजन के पास यहाँ भी लोन पेयर होगा और ये दोनों ही डोनेट करेंगे और इसका नेम होगा प्रोपाइलीन डाईअमाइन, इसको अपन शॉर्ट में PN बोलेंगे। फोर्थ एग्जांपल आप लिख सकते हैं CH2CH2 यहाँ भी NH2 और लास्ट वाले पे भी NH2। इसका नेम थोड़ा सा ध्यान रखें, इसका नेम है ट्राई मिथाइलिन डाईअमाइन, ठीक। और इसको अपन TN से शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आप नोट भी करते हैं जल्दी से। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है फिफ्थ, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड O माइनस। आपको नेम सबको याद होगा, ये ऑक्सिलेट आयन है। ये ऑक्सिलेट, इसको अपन OH2 माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज डाईपाइरिडिन, मीन्स एक पाइरिडिन फिर दूसरा और पाइरिडिन आप ड्रॉ करें, इसको बोलते हैं डाईपाइरिडिन, या फिर ध्यान रखना इसको अपन बाईपाइरिडिन भी बोलते हैं, ठीक। तो डाई PY या फिर बाईपाइरिडिन ही चलता है। नेक्स्ट एग्जांपल है सेवेंथ, NH2CH2 COO माइनस। ये NH2 है, यहाँ से डोनेट करेगा और U माइनस डोनेट करेगा, तो ये भी और ये भी डोनेट करेंगे, ठीक। और इसका नेम आप याद रखें, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेट, मीन्स ये है GLY माइनस शॉर्ट में। ये जो मैं एरो मार्क कर रहा हूँ उसका मतलब है ये दोनों यहाँ से डोनेट करने वाले हैं, ठीक। और आप देखेंगे यहाँ से, अगर मान लो कोई मेटल है, मेटल को अगर ये डोनेट करेंगे तो कितना मेंबर्ड रिंग बनेगा। आप सोचिए, 1 मेटल हो गया, सेकंड नाइट्रोजन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ ऑक्सीजन। अब नहीं समझ में आ रहा, चलो मैं इसको थोड़ा तमीज़ से ड्रॉ कर देता हूँ कितना मेंबर्ड रिंग बनेगा। तो मैं ये सब हटाऊँ, आप देखेंगे कि ये जो मेटल को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, ग्लाइसिनेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये CH2 होगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड NH2, ये ग्लाइसिनेट है। और ये मेटल को अगर डोनेट कर रहा है, सोचो कितना मेंबर्ड रिंग बन रहा है। आप काउंट कर लो, मेटल को 1 मान लो, ऑक्सीजन को 2 मान लो, कार्बन को 3, नेक्स्ट कार्बन 4, नेक्स्ट नाइट्रोजन 5। तो यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा अगर ये डोनेट करेगा तो। चलिए सेवेंथ के बाद आप 8th एग्जाम्पल। नेक्स्ट है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड NO माइनस। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा ध्यान रखें। चलो मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये NOH है, ठीक। तो यहाँ भी जो दोनों नाइट्रोजन है, ये दोनों नाइट्रोजन ही अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं और इसका नेम है इस मॉलिक्यूल का डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, शॉर्ट में DMG माइनस 1। तो आप ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। और याद आपको ये रखना है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ही लोन पेयर डोनेट होते हैं। कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप याद रखें कि लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम डोनेट करेगा, कभी भी अगर डाउट हो तो। जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है,
यहाँ पे ऑक्सीजन है नाइट्रोजन दोनों के पास लोन पेयर है, कौन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा। यहाँ पे O माइनस है लेकिन ये O माइनस रेजोनेंस में जा रहा है, इसीलिए ये डोनेट नहीं करेगा, नाइट्रोजन ही डोनेट करता है। जो रेजोनेंस में जा रहा है वो लोन पेयर डोनेट नहीं होता है। तो आप याद रखें DMG में दोनों नाइट्रोजन डोनेट होते हैं, दोनों नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे और इसका स्ट्रक्चर भी आप ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट है। 8th के बाद 9th एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। अगर 9th एग्जाम्पल है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और फिर तीनों ये 6 मेंबर रिंग है। इसका नेम है 1,10 फेनेंथ्रो 1 सेकेंड इसको बोलेंगे 1,10 फेनेंथ्रोलीन या फिर शॉर्ट में PHEN, या फिर इसका नेम है ऑर्थो फेनेंथ्रोलीन, राइट। एक आप और 10th एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड CH3। इस मॉलिक्यूल का नेम है एसिटाइल एसीटोनेट, ठीक। और ये दोनों ऑक्सीजन ही यहाँ पे डोनेट करने वाले हैं, तो इसको बोलते हैं AC एसिटाइल एसीटोनेट -1 होता है इस पर। तो ये आप 10 इम्पॉर्टेंट बाइडेंटेड लिगेंड है, तो आप ध्यान रखें। चलिए जल्दी से आप नोट कर लें और एक बार अभी वीडियो देख लें, फिर से अपने तो 1 to 10 एग्जाम्पल रिवाइज कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें, ठीक। चलिए फिर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको डाउट आ सकता है कि जैसे ये मॉलिक्यूल है लेट्स से NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये बाइडेंटेड क्यों नहीं है, आपको ये डाउट हो सकता है। या फिर N3 माइनस का स्ट्रक्चर होता है N+ डबल बॉन्ड N- डबल बॉन्ड N-, ये भी बाइडेंटेड क्यों नहीं है। मैंने N3- को आप देखेंगे लिस्ट में, तो इसको भी मोनोडेंटेड माना है और N2H4 को भी मोनोडेंटेड लिखा है, जबकि इन दोनों के पास 2 लोन पेयर है। यार डाउट समझ में आ रहा है कि N2H4 या NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 बाइडेंटेड क्यों नहीं है, ये सिर्फ मोनोडेंटेड क्यों है। तो रीज़न बहुत ही सिंपल है। मान लो अगर ये सेंट्रल मेडल को दोनों ही लोन पेयर अगर एक साथ डोनेट कर दें तो यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा। कितना मेंबर्ड रिंग बनेगा आपको दिख रहा होगा, 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा। और आपको 3 मेंबर्ड रिंग क्या होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक। ये हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि इसमें ड्यू टू, मैं लिख देता हूँ, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। अब ये क्या होता है, ये अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC में ही पढ़ेंगे अपन, ठीक ना। और या फिर आपने पढ़ भी लिया होगा। N3- में भी सेम चीज़ होता है। अगर मेटल के साथ ये डोनेट करेंगे दोनों नाइट्रोजन, तो ऑल्दो ये 4 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, ये बन तो रहा है ये 4 मेंबर्ड रिंग, ठीक। ये प्रॉब्लम क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है, चलो मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ये जो सेंटर वाला नाइट्रोजन है ये sp हाइब्रिडाइज है यार। ये sp हाइब्रिडाइज होने का मतलब है ये लीनियर ही रहने वाला है। तो लीनियर होने के साथ क्या वो फिर से ये 3 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। 3 मेंबर्ड रिंग में फिर से सेम लॉजिक, हाईली अनस्टेबल होगा ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। इसीलिए N2H4 या N3- बाइडेंटेड नहीं होते हैं, सिर्फ मोनोडेंटेड होते हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन,
अब जस्ट 1 या 2 लेक्चर वेट करो, जीओसी में अपन पढ़ेंगे। ठीक, चलिए फिर एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, आप कर सकते हो ट्राई, Ni DMG होल ट्वाइस। DMG पे -1 चार्ज होता है, ठीक ना। तो सोचिए क्या होगा। चलो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है Ni DMG होल ट्वाइस का। आप देखेंगे कि पहले तो यहाँ पे Ni पे 2+ चार्ज है, मीन्स यहाँ पे Ni 2+ रहेगा। और DMG का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये होता है C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड O- होता है, फिर इधर डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH होगा। ये तो मैंने एक DMG ड्रॉ किया, लेकिन 2 DMG हैं। तो एक DMG यहाँ पे देखो, फिर से एक ऐसे DMG ड्रॉ करो, C सिंगल बॉन्ड C CH3 और फिर डबल बॉन्ड N, फिर सिंगल बॉन्ड O- करो, जस्ट रिवर्स करके डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। मैंने 2 DMG ले लिया। और आपको पता है कि DMG में नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करते हैं, तो ये नाइट्रोजन एक लोन पेयर डोनेट करेगा, दूसरा नाइट्रोजन ये लोन पेयर डोनेट करेगा। इस DMG में भी नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा और ये भी नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा। मैंने रिवर्स करके क्यों लिखा है आपको भी समझ में आ जाएगा। O- है और H में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्लियर है। Ni DMG होल ट्वाइस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। और आप देखेंगे कि इस DMG में ये जो रिंग आपको दिख रहा है, पहले आप ये ड्रॉ कर लो, फिर अपन आगे आते हैं। तो जल्दी से आप ये ड्रॉ कर लो। आप देखेंगे इसमें कि ये जो रिंग दिख रहा है आपको, ये वाला जो मैं देख रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है। सिमिलरली ये रिंग भी 1 2 3 4 5 मेंबर्ड है। ये दोनों 5 मेंबर्ड रिंग है। लेकिन ये जो आपको रिंग दिख रहा है, ये वाला जो मैं किसी और कलर कर देता हूँ, ये जो आपको रिंग दिख रहा है, ये देखिए कितना मेंबर्ड है। निकेल 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 5 नाइट्रोजन 6। मीन्स मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि Ni DMG होल ट्वाइस में 2 5 मेंबर्ड रिंग है, राइट, एंड 2 6 मेंबर्ड रिंग है। और 6 मेंबर्ड रिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर है। तो ये रिएक्शन बेसिकली अपने क्यों पढ़ा है, इसका इंपॉर्टेंस ये कि अगर कहीं भी आपके पास Ni2+ केटायन है, ठीक, अगर इस पर आप DMG ऐड कर दो 2 DMG, तो ये बन जाता है Ni DMG होल ट्वाइस। और ये बेसिकली रेड प्रेसिपिटेट होता है। तो कहीं भी अगर आपको Ni2+ चेक करना है कि प्रेजेंट है या नहीं, तो आप DMG ऐड करो। अगर आपको रेड प्रेसिपिटेट या रोजी प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं अगर मिला, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे Ni2+ था। क्लियर है। चलिए फिर अपन अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट अपना टाइप ऑफ लिगेंड है, हेडिंग दीजिए पॉलीडेंटेड लिगेंड। देखो यार, पॉलीडेंटेड का मतलब होता है कि डेंटिसिटी इज मोर देन 2। अगर मोर देन 2 डेंटिसिटी है, फिर इसे बोलते हैं अपन पॉलीडेंटेड लिगेंड। क्लियर है। तो चलो मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे अगर कुछ मैं पहले लेता हूँ ट्राइडेंटेड के एग्जांपल लेता हूँ, ये भी सब पॉलीडेंटेड के ही अंडर में आएंगे। तो ट्राइडेंटेड में आप फर्स्ट एग्जांपल लिख सकते हैं NH CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड NH2। तो यहाँ पे देखेंगे तीनों लोन पेयर ये डोनेट करते हैं और इसका नेम है डाई इथाइलिन ट्राईअमाइन। तो DIEN बोलते हैं इसको, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखें आप। नेक्स्ट में आप एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, NHCH2 COO माइनस CH2 COO माइनस। एक COO माइनस डोनेट करेगा, एक NH डोनेट करेगा और COO माइनस डोनेट करेगा। इसका नेम है आइमाइनो डाई एसीटेट। तो इसको बोलते हैं IMDA2 माइनस। फिर चलिए अपन ऐसे ही और भी इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं। ट्राई के बाद कुछ टेट्रा में भी अपन एग्जांपल लिख सकते हैं। टेट्रा में जैसे आप लिख सकते हैं कि NH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड NH, CH2 CH2 NH, ऐसे CH2 CH2 NH2। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है, यहाँ से भी डोनेट करेगा, यहाँ से भी डोनेट करेगा, ये भी नाइट्रोजन डोनेट करेगा और ये भी नाइट्रोजन डोनेट करेगा, राइट। तो इसका नेम हो जाएगा ट्राई इथाइलिन टेट्राअमाइन। तो अपन इसको शॉर्ट में ट्राईइन भी बोलते हैं। देखो ट्राई इथाइलिन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इथाइलिन 1 2 3 आ रहा है, ट्राई इथाइलिन, और NH ग्रुप नाइट्रोजन 4 है, इसलिए टेट्राअमाइन हो गया। इसमें आप और भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे NCH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस और CH2 COO माइनस। तो ये भी देखेंगे तीनों COO माइनस डोनेट करेंगे और नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा। तो इसका नेम है नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट। इसको शॉर्ट में NTA3 माइनस बोलते हैं। आप पे जल्दी से नोट कर लें। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं पेंटा वाले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो पेंटा में आप बोल सकते हैं एग्जांपल कि NCH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 NH COO माइनस। तो इसका नेम हो जाएगा इथाइलिन डाईअमाइन ट्राई एसीटेट। देखो इथाइलिन क्योंकि यहाँ पे CH2 एक ग्रुप दिख रहा है, डाईअमाइन मीन्स 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं, और ट्राई एसीटेट मीन्स इसमें 3 COO माइनस ग्रुप दिख रहे हैं, ठीक। और अच्छा एक चीज़ आप थोड़ा सा ये करेक्ट कर लो, NH के बाद ये CH2 COO माइनस है। CH2 COO माइनस को एसीटेट ग्रुप बोलते हैं। पेंटा के बाद आप हेक्सा में भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं। आप हेक्साडेंटेट में यहाँ पे N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। सेम चीज़ आप यहाँ पे रिपीट कर दें, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। इसका अगर अपन नेम लिखना चाहें तो देखो यहाँ पे इथाइलिन है, 2 नाइट्रोजन है तो डाईअमाइन हो गया,
और एसीटेट ग्रुप 4 है, तो इसीलिए इसका नेम हो जाएगा इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट। इसको वन शॉर्ट में ADTA 4- बोलते हैं। ठीक है, और ये हेक्साडेंटेट होता है, ध्यान रखना। जल्दी से आप नोट करें। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, मैं आपको यहीं पे ADTA का यूज़ भी बता देता हूँ। तो ये लिख लो कि यूजेज ऑफ ADTA 4-। तो इसका फर्स्ट यूज़ है, आप सब लिखो जल्दी से, कि इट इज़ यूज्ड फॉर removal of hardness of water. It is used for removal of hardness of water. इसका फर्स्ट यूज है। सेकेंड यूज, it is used for removal of lead poison from human body. It is used for removal of lead poison from human body. देखो, अगर मान लो लेड किसी अगर बॉडी में अगर आ गया, तो मान लो Pb2+ है बॉडी में अगर आ गया, तो अपन क्या करते हैं, इसमें कैल्शियम ADTA 2- ये आप ऐड कर दो। अब क्या होगा कि Pb2+ के साथ ये कैल्शियम ADTA 2- रिएक्ट करके बनाता है PbEDTA 2- प्लस कैल्शियम 2+। और ये जो PbEDTA 2- है, ये सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो अगर सॉल्युबल इन वाटर है, मतलब क्या होगा कि ये जो कंपाउंड है सॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल है, तो वाटर के साथ ये बाहर बॉडी से बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। तो फिर जैसे ही एक्सक्रीट हुआ, तो फिर लेड भी इस बॉडी से बाहर आ गया। क्लियर है? और अब थर्ड एक और यूज़ लिख सकते हैं ADTA का, कि ADTA इज़ यूज्ड फॉर estimation of calcium and magnesium in basic medium. तो आपको क्वांटिटी फाइंड करना है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, तो आप ADTA का यूज़ कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि ADTA इज़ यूज्ड फॉर estimation of calcium and magnesium in basic medium, because in acidic medium में यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज एसिडिक मीडियम में ADTA- H+ के साथ रिएक्ट हो गए। ADTA- जो था 4- ये H+ के साथ मिलके प्रोटोनेट हो जाता है, H+ इससे अटैच हो जाएगा, तो फिर ये ADTA 4- के फॉर्म में रहेगा ही नहीं। इसलिए आप देख लें कि ADTA is used for estimation of calcium and magnesium in basic medium, because in acidic medium ADTA will be protonated. Clear है?